नमस्कार, न्यूज नाउ की खबर फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राबिया। आइए डाल लेते हैं गुजरात की दिन भर की खबरों पर। बजट को लेकर अभिषेक बनर्जी का बयान, बिहार को मिले सभी लाभ, बंगाल की अनदेखी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय बजट पर हमला बोलते हुए कहा कि बजट में बिहार को सब कुछ दिया गया है, जबकि बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार में बंगाल को वंचित रखा गया है। अभिषेक ने कहा कि उन्होंने अभी तक पूरा बजट नहीं पढ़ा है, लेकिन आयकर छूट पर कोई स्पष्टता नहीं है। राजू बिष्ट ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर स्थानीय अधिकारों की रक्षा की मांग। बागडोगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल निर्माण में बाहर से सामग्री लाने और स्थानीय लोगों की उपेक्षा पर सांसद राजू बिष्ट ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में स्थानीय श्रमिकों को काम मिलना चाहिए और स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सांसद ने चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय लोगों की अनदेखी की जाती रही तो वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल में पूजा की स्वतंत्रता पर सवाल, हिंदू महामंच का विरोध। बंगे हिंदू महामंच ने सरस्वती पूजा के आयोजन के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति लेने पर विरोध जताते हुए सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर पथ अवरोध किया। संगठन का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू संस्कृति को लगातार कट्टरपंथी साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है और धार्मिक टोटो चालक को लूटने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के एनजेपी क्षेत्र में 2 युवकों को टोटो चालक से लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक टोटो चालक से उसकी गाड़ी, मोबाइल फोन और 2000 रुपए छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शुक्रवार रात दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया और शनिवार को उन्हें अदालत में पेश किया। सरस्वती पूजा के लिए महासरस्वती की मूर्तियां सजकर तैयार। सिलीगुड़ी में सरस्वती पूजा के लिए महासरस्वती की मूर्तियां सजकर तैयार हो गई है और विक्रेता उन्हें बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित कर रहे हैं। कंचनजंगा स्टेडियम के पास मूर्तियों की लंबी कतारें देखी जा रही है, जबकि शहर के अन्य इलाकों में भी मूर्तियां सजाई गई हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस वर्ष 2 दिवसीय सरस्वती पूजा से उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। पत्थर निर्यात बंद, व्यवसायिक कीमत से नाराज। कुचबिहार जिले के चांगरा बांधा भूमि बंदरगाह से बांग्लादेश को पत्थरों का निर्यात शनिवार से बंद कर दिया गया है। व्यापारियों का आरोप है कि बांग्लादेश से सही कीमत पर निर्यात नहीं किया जाता, जिसके कारण यह कदम उठाया गया है। ट्रक मालिक और व्यवसायी इस समस्या का शीघ्र समाधान चाहते हैं ताकि उनका व्यवसाय फिर से सामान्य हो सके। नगर पालिका के द्वारा दुकान तोड़े जाने पर न्याय और वैकल्पिक जगह की मांग। जलपाईगुड़ी नगर पालिका द्वारा मुर्गी विक्रेताओं की अस्थायी दुकानों को तोड़े जाने के बाद अभिषेक रॉय ने न्याय और वैकल्पिक स्थान की मांग करते हुए धरना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अन्य क्षेत्रों में शिविर के पास भी दुकानें हैं, तो यह उत्पीड़न केवल उनके साथ हो रहा है। विक्रेता ने नगर पालिका के उपाध्यक्ष से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं मिले तो उन्होंने अपनी मांगे सार्वजनिक रूप से रखने का निर्णय लिया। अगलगी में 2 भाइयों के घर जलकर राख। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में शनिवार सुबह आग लगने से 2 भाइयों के घर जलकर राख हो गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। आग बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है और स्थानीय लोग आग बुझाने में प्रयास में जुट गए थे। फायर स्टेशन को सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन दोनों परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया। भोजन की तलाश में जंगलों से दूर भटकने को मजबूर है गजराज। भोजन की तलाश में जंगलों से बाहर आए हाथी शनिवार सुबह जलपाईगुड़ी के बरगढ़िया चेल नदी किनारे पहुंचे। हाथी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। वन अधिकारी मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल की ओर वापस खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गुम गया था एक परिवार, लौटा तो देखा घर में हो गई है चोरी। दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट शहर में एक शिक्षक परिवार के साथ कुंभ के मेले में गए थे, लेकिन जब वह लौटे तो उनके घर में चोरी हो चुकी थी। चोरों ने घर में रखी वस्तुएं, एलसीडी टीवी, सोने के आभूषण और पैसे चुराए, साथ ही फ्रिज में रखा खाना भी खा लिया। इस
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 9वीं कक्षा का छात्र बाग देवी की मूर्ति बना सबका ध्यान कर रहा है आकर्षित। जलपाईगुड़ी के सुब्रत राम हरिजन जो अभी 9वीं कक्षा के छात्र हैं, उन्होंने बाग देवी की मूर्ति बनाकर सबका ध्यान आकर्षित किया है। इससे पहले उन्होंने मां दुर्गा की मूर्ति भी बनाई थी, जिससे गांव में प्रदर्शित किया गया था और इस युवा की कलाकारी की कड़ी मेहनत और कला को शहर में हर जगह सराहना की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं कल शाम फिर से तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।